Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start lecture number 6 of chapter number 7. आज हम पढ़ेंगे mechanism of photosynthesis के बारे में, that is light and dark reaction के बारे में. photosynthesis क्या है हम previous lecture में डिटेल से पढ़ चुके हैं. photosynthesis process में क्या होता है जी हम पहले पढ़ चुके हैं. फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसमें प्लांट जो है वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकता है बाय टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. और इस प्रोसेस के ज़रिए वो ग्लूकोज बनाता है और ये सारा का सारा प्रोसेस लीव्स में होता है. लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में होता है और इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है. ये तो था फोटोसिंथेसिस के बारे में जो कि हम जानते हैं. अब जो लीव्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसके सामने आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, वो कुछ इस तरह होता है जिसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन होती है. इसके अलावा जी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है जो फोल्डेड फॉर्म में आपको नज़र आ रही है. इसको पार्ट को हम ग्रेनम भी कहते हैं. ठीक है. इसके अलावा के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं. मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है इट्स अ कम्प्लेक्स प्रोसेस, इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस. ठीक है जी. इट कंसिस्ट ऑफ 2 phases. वन इज़ नोन एज लाइट रिएक्शन एंड अनदर इज़ नोन एज डार्क रिएक्शन. ओके जी, दोनों फेजेस को हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन. फर्स्ट है जी लाइट रिएक्शन. इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं बिकॉज इस रिएक्शन के प्रोसीड करने के लिए लाइट रिक्वायर्ड होती है. जबकि सेकेंड टाइप है इसकी dark reaction, which is also known as Calvin cycle or light independent reaction. To explain the both phases, we should see in diagram as shown कि हमने पहले पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो लाइट रिएक्शन होता है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है विद इन द ग्रेनम जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है. आपकी फोल्डेड मेम्ब्रेन नज़र आ रही है. यहाँ पे क्या होता है जी, वाटर की फोटोलाइसिस होती है. फोटोलाइसिस किससे कहते हैं, सनलाइट की मौजूदगी में वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन को कहते हैं. वाटर मॉलिक्यूल जो है इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं और एज अ रिज़ल्ट वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन जो कि रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल होती है. एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर. ठीक है जी. और इसके साथ साथ 2 एनर्जी रिच कंपाउंड ATP और NADPH के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है जी. ये दोनों जो है एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं जो कि इस रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. तो लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन में जी फर्स्ट जो है हाई एनर्जी कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH. जबकि इसके अलावा फोटोलाइसिस हो रही है. इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि वाटर मॉलिक्यूल जो है दे आर ब्रेकिंग डाउन. ठीक है जी. और एट द एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है. वाटर यूज होता है इस प्रोसेस में और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है इन द फोटोलाइसिस एंड द होल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन थैलाकॉइड एट द ग्रेनम पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ये तो था लाइट रिएक्शन के बारे में. अब आते हैं जी डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन जिसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं. लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्यों कहते हैं, बिकॉज इन द डार्क रिएक्शन देयर इज़ नो नीड ऑफ लाइट. लाइट की एब्सेंस में भी ये रिएक्शन प्लांट के अंदर कैरी ऑन होता है. डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है जी, जैसे कि आपको दिखाया गया है डायग्रामेटिकली कि डार्क रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है. यहाँ पे राइट करते हैं जी डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन में क्या होता है जी, डार्क रिएक्शन के लिए जैसे अभी मैंने आपसे जिक्र किया, एक तो फर्स्ट चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सनलाइट प्रेजेंट हो, एब्सेंस ऑफ सनलाइट में भी होता है. सेकंड बात यह है कि ये स्ट्रोमा में होता है. स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट का जो जेली लाइक पार्ट था ना वहाँ पे प्रेजेंट है. थर्ड बात यह है कि यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज. यहाँ पे लिख लेते हैं जी ग्लूकोज C6H12O6 जिसका फार्मूला होता है, जो कि मेन आप कह लें
फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस होता है इन द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी। और इस प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है वो एटीपी और NADPH की जो फॉर्म में एनर्जी रिच कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस किए थे ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, उनके ज़रिए ये एनर्जी जो है वो यूटिलाइज करते हैं ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड, और एज ए रिज़ल्ट ये बनाते हैं ग्लूकोज। इस मैकेनिज़्म को अगर हम फर्दर एक्सप्लेन करें तो एटीपी क्या होता है? एटीपी को हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, जबकि NAD क्या है? NAD इज़ एक्चुअली कोएंजाइम जो कि प्रोटीन पार्ट भी कहलाता है एंजाइम का। इस कोएंजाइम ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा जी, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है जी? एक तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है जी, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके NADH बनाते हैं। इस प्रोसेस में जब हाइड्रोजन हम जानते हैं गेन होती है तो उस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन या रिड्यूस्ड रिएक्शन भी कहते हैं। NADPH क्या है? NADPH तब होता है जी जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाए। ठीक है जी। तो ये तीनों जो हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं इन दिस डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन के प्रोसेस के अंदर। अच्छा, ये जो हैं आपको नज़र आ रहे होंगे ATP अगेन डार्क रिएक्शन के प्रोसेस जब हो जाता है तो ये चेंज हो जाते हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप जो है इसमें से रिमूव आउट हो जाता है और एज ए रिजल्ट ये रिड्यूस होकर ADP मॉलिक्यूल एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ये तो था कंप्लीट रिएक्शन। हमने पढ़ा मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस की 2 स्टेप प्रोसेस है, लाइट एंड डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है जी, और एनर्जी रिच कंपाउंड बनते हैं इस प्रोसेस के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। आपका होम टास्क है लर्न इट। थैंक्स।